बंगाल में बवाल का सिलसिला नहीं थम रहा है। संदेशखाली समेत कई इलाकों में तनाव की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने 19 जून तक 400 कंपनियां वहां पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वहीं ममता सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल 1 जून को संदेशखाली में वोटिंग के दौरान हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी, लेकिन नतीजों से ठीक पहले बीजेपी और टीएमसी में सीटों को जीतने को लेकर जुबानी जंग तेज है। बंगाल में वोटिंग के बाद भी बवाल जारी है। चुनावी समर की सबसे बड़ी रणभूमि संदेशखाली समेत कई इलाकों में हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। बंगाल में बवाल का सिलसिला नहीं थम रहा। संदेशखाली में भी लोगों में दहशत देखी जा रही है। संदेशखाली में एक बार फिर केंद्रीय बलों और स्थानीय लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। तनाव के माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग ने 19 जून तक 400 कंपनियां तैनात रहने का निर्देश दिया है। 1 जून को बंगाल में संदेशखाली के साथ कई जगह वोटिंग के दौरान हंगामा बरपा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संदेशखाली हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, संदेशखाली में शांति बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कदम उठाना चाहिए। ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। 2 जून को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। ये झड़प तब हुई जब वहां पहुंची पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया था। अब संदेशखाली के चप्पे चप्पे पर पुलिस समेत केंद्रीय बलों के जवान तैनात दिख रहे हैं। संदेशखाली के अगरहाटी गांव में स्थानीय महिलाओं ने आरएएफ के जवानों के साथ हाथापाई भी की। महिलाओं ने पेड़ों की टहनियां गिराकर सड़क भी जाम कर दी। दरअसल पुलिस शनिवार रात उन पर हमला करने के आरोपी कुछ लोगों की तलाश में गांव पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं की अगुवाई में कई लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अब चुनाव बीतने के बाद भी पूरे इलाके में तनाव बरकरार है। आरएएफ की कई टीमें जगह जगह आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाकर हमला कर रही है। इस बीच जीत को लेकर बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे हैं। 400 पार का नारा लगा, अभी देखते हैं कितना आते हैं। यहाँ प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होगा, पूरे इंडिया में कितना होगा, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में हमारा जो विश्वास है, हम लोगों को 22 आएगा, टीएमसी को 19 आएगा और कांग्रेस को 1 आएगा। जहां ममता बनर्जी बंगाल में अपनी प्रचंड जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। वहीं पीएम मोदी भी दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी का विजय रथ कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। बंगाल में बीजेपी ने अपने लिए 35 सीटों का टारगेट रखा था। एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी को अच्छी बढ़त का अनुमान है। 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटों पर भगवा परचम लहराया था। देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार बंगाल में किसकी जय जयकार। आज तक ब्यूरो।